अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, यानी कि साग की रेसिपी। तो सर्दियों में तकरीबन हर घर में ही साग बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, सबको बहुत मुश्किल लगता है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इसकी इतनी आसान सी रेसिपी, जिससे आप फटाफट साग को रेडी कर लेंगे। पकाने में बहुत आसान होगा और खाने में इंतहाई मज़ेदार होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसको आप खाइए मकई की रोटी के साथ या आम रोटी के साथ, दोनों के साथ ही मज़ेदार लगता है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग बनाने के लिए सबसे पहले आपको सरसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पर मेरे पास 1 kg सरसों है, जिसको मैंने अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद आपने इसकी जो कच्ची डंडी है वहाँ तक इसको कट करना है। ये जो पक्की डंडी है ये आपने फेंक देनी है, ये इस्तेमाल नहीं करनी है। तो जहाँ तक कच्ची डंडी है आपने साथ मिलानी है, बारीक बारीक इसको कट कर लीजिए, तो ये आसानी से कट हो जाएगी। अभी कच्चा कच्चा साग आया हुआ है, तो ये पकाना आसान होता है। काटने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही पालक ली है 1/2 kg, और इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। काटने के बाद इसको वॉश किया है। तो देखें, अब हम इसको सरसों के अंदर मिला देंगे। तो दोनों को मिलाने के बाद आपने इसमें डालना है लहसुन के 3 जवे ले लीजिएगा बड़े, उनको कट कर लीजिए। आधी प्याज ले लें, उसको भी मोटा मोटा कट कर लें, ये भी इसी में डाल दें। और दोनों को डालने के बाद आपने किसी भी लकड़ी के चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। तो पानी की मिकदार आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन हम 45 मिनट के लिए। तो देखें 45 मिनट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पर गल चुका है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखें ये बिल्कुल हमारा जो साग है इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टीम हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल गल चुका है। तो ऐसा ही गला हुआ आपको साग चाहिए, बस गला हुआ होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम मेथी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 गड्डी मेथी ले ली है, जिससे इसमें बड़ी अच्छी खुशबू पैदा होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर बथुआ भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया। तो ये दोनों चीज़ें डाल ली हैं, और इसका जो ये पानी है ये हमें ड्राई कर लेना है। 15 मिनट में इसको मज़ीद पकाऊँगी। तो इसको मैं कर देती हूँ कवर। अब 15 मिनट के बाद देखते हैं। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, बहुत कम इसमें पानी बाकी रहा है। तो इस टाइम हम इसमें आटा शामिल करेंगे, ताकि जो है इसको हम घोट सकें। लेकिन हम इसको यहाँ पर घोटने वाले नहीं हैं। आटा शामिल करके आप इसको हल्का सा पका लीजिएगा। 1 मुट्ठी आटा डाल दीजिएगा इसमें। तो ये चक्की का आटा है, ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है आटे को, और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो बहुत आसानी से साग झटपट हमारा रेडी हो जाएगा। ब्लेंड कर सकते हैं आप इसको, अगर आप घोटना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ज़्यादा इजी वे है। तो देखें मैंने इस तरीके से सारा साग जो है वो घोट लिया है। तो अब लीजिए इसके तड़के के लिए एक फ्राई पैन, और उसमें डालिए थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो साग है वो बड़ा मज़े का बनेगा। तो अब इसमें डालूँगी मैं यहाँ पर 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्च गोल वाली, और 3 लहसुन के जवे हैं जिनको बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है। साथ ही डालेंगे इसमें अदरक थोड़ी सी आपने बिल्कुल यूज़ करनी है इतनी, और हरी मिर्चें ले लीजिएगा 4 से 5 अदद आपने हरी मिर्चें बारीक कट कर लेनी है। तो ये इसका जो तड़का है बहुत मज़ेदार सा खुशबूदार सा रेडी होता है, जो साग के जायके को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। बहुत मज़ेदार आपका साग बनने वाला है। तो अब जैसे ही इस पे कलर आ जाए तो इसमें हम साग ऐड करेंगे, और ढक्कन को कवर कर देंगे ताकि इसका अच्छा सा तड़का रेडी हो जाए। तो देखें कलर इस पर आने वाला है। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए मैंने साग डाल के इसको कवर कर दिया था। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें सारा साग डाल देना है। तो हमने पहले पूरा साग ऐड नहीं किया था, ढक्कन कवर कर दिया था थोड़ा डाल के, ताकि इसका अच्छा सा तड़का रेडी हो। तो इसको कवर करेंगे मिक्स करने के बाद, और इसको हमें पकाना है तकरीबन 20 मिनट तक। तो मैं इसको कवर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट पकाया है। अब आपने इसको 5 मिनट पकाना है धनिया डाल के, ताकि अच्छी सी खुशबू इसके साथ इसकी निकल आए। तो बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा साग आपका बन के रेडी होगा। इसको आप खाइए चाहे चावल के साथ या मकई की रोटी के साथ, दोनों के साथ बहुत लजीज लगता है। इसको थिक कर लीजिएगा। तो इसका पानी आपने खुश कर देना है। तो ये थी मेरी आज की इंस्टेंट बनने वाले साग की रेसिपी, जो कि झटपट रेडी हुआ। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।